साउंड टेक 7 एक्शन। चलो भाई देखो अब मैं क्या आजाद पूनावाला जी, पहला प्रश्न आपसे है कि हाँ, आपको भी फायदा होता हुआ 4 सीटों का दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी काफी गेन कर रही है। लगभग 7 सीटों का उनका गेन है। उनके वोट परसेंटेज में भी अगर वो 21 से सीधा 24 पर पहुंच रहे हैं तो वहां पर भी उनको बहुत गेन हो रहा है। ये साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी पैठ, अभी तो 2.5 महीने हुए नतीजे आने के बाद से, तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शहजाद जी, अंग्रेजी में कहावत है, डेविल लाइज इन डिटेल, और कांग्रेस का डेविल हमेशा डिटेल में होता है। मैं आप ही के आंकड़े उठाकर आपको बताता हूं। अच्छा, हमारे अलायंस का अगर आप देखेंगे तो 1.5% वोट गेन हुआ है, 44% हुआ है 42.5% से। हमारे अलायंस का 293 से 299 सीट गेन 6 का हुआ है। उसमें भाजपा का 1.5% वोट बढ़ा है। ठीक है, उसमें भाजपा के 4 सीट बढ़े, मतलब एनडीए की 2 सीट बढ़ी है। अब आइए इंडिया अलायंस पर। इंडिया अलायंस का वोट शेयर था 40.6, घटा है 40 पे आया है, 0.6 घटा है इंडिया अलायंस का। पर गेन किसको हुआ है? कांग्रेस को हुआ है। इंडिया अलायंस की सीटें एक कम हुई है, गेन किसको हुआ है? कांग्रेस को हुआ है। मतलब हमारा गेन जो हुआ है वो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर अलायंस पार्टनर्स। और जो मोदी जी ने एक बार कहा था ना, ये परजीवी है, ये वायरस है जो होस्ट पे चढ़ जाता है और होस्ट को बेहोश कर देता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। जबकि हम आलोक जी, विकास करते हैं, ये कब्जा करने वाले लोग हैं। आलोक जी, आपको भी सीटों का फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है। वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर, नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरह बाजी मार ले जा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदीनामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर। 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए, और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है। कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। आलोक जी, ये मोदीनामा पढ़ने का एक नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते। हमने कह नहीं सकते का नंबर स्टेट्स में भी नहीं दिखाया है और इसमें भी नहीं दिखाया। उसकी वजह यह है, बाकी आप पूरा कर लीजिए। तो चूंकि आप इतना पर्सनल एक्यूजेशंस उन पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए उसका जवाब देने का। लेकिन आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। तेरा तो गेम बजाना पड़े। मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40। और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? ये हथियाई हुई सरकार है। इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हथियाई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदीनामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे। क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। सही पकड़े हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला गया, बाहें फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदीनामा, मैं फिर कहूंगा, दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है। गजब बेइज्जती है। वापस आता हूं, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं?
145 करोड़ लोगों में 1,36,00,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। बात तो सही है। से हो रहा है आलोक जी, मैं सुनूंगी आपकी बात, आप सुन लीजिए पहले। 2 दशक से ये हो रहा है, 2 दशक से चल रहा है। मर्यादित भाषा में रहकर आप इस पर टिप्पणी कीजिए, आपको इस पर बहस करनी है आप कीजिए, अपने पॉइंट्स रखिए, आपको इन नंबर्स को दरकिनार करना करिए। ऐसा तो कुछ स्वीपिंग इसमें हो नहीं रहा है। कभी भी आज तक ने कोई भी ओपिनियन पोल वोटिंग के पहले नहीं किया है, हमेशा वोटिंग के बाद हम दिखाते हैं। ये हमारा 2 दशक से चला आ रहा इंडिया टुडे का सर्वे है। प्लीज ट्रीट इट लाइक दैट। अंजना, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपने दिखाया कि कामकाज अच्छा या खराब है। आपने 72% का ब्रेकअप दिखा दिया। 72 में से 34% क्या है? 34% मोदी जी के खिलाफ है। और उसके बाद आपने 28% दिखाया ही नहीं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में। मतलब इस चालाकी को भी उजागर ना करें हम यहां पर बैठकर।